मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं स्पेशल ईद डिज़र्ट। तो इसके लिए मैंने 1 kg जो है मिल्क लिया है। जो हमारे पास मिल्क होगा वो फुल फैट हमारे पास मिल्क होना चाहिए। तो फुल फैट मिल्क के लिए और इसके लिए हम 4 जो हैं 4 टेबलस्पून हम मैंगो कस्टर्ड के लेंगे। आप कोई भी अपने पसंद का जो फ्लेवर ले लीजिएगा और थोड़े से ठंडे दूध में हम इसे अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। और यहाँ पे जब इसमें फर्स्ट बॉईल आएगा तो उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा तो लो करेंगे और लो करने के बाद हम इसमें जो हमने ये 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड के लिए थे वो हम आस्ता आस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ ही हम इसमें स्पैटुला जो है हम इसे अच्छे से इसमें हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो अच्छे से इसे थिक करने के बाद हम जो है फ्लेम जो है हमारी इससे पहले हम थोड़ा सा लो करेंगे और इसे थोड़ा सा जो आम हम कस्टर्ड बनाते हैं उससे हम थोड़ा सा इसे ज़्यादा जो है थिक रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल जूस लिया है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जूस ले लीजिएगा और हाफ़ कप मैंने इसमें जूस का ऐड किया है। चीनी मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं की, क्यों नहीं ऐड की वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो अच्छे से हम इसमें जो है इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो जूस और कस्टर्ड है वो हमारा जो है वो इसमें बिल्कुल जो पानी साइड पे आता है वो बिल्कुल ना रहे और ये यकजान हो जाए। तो अच्छे से हम तब तक इसे मिक्स करेंगे जब तक ये यकजान नहीं हो जाते। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आप जो इसमें फ्लेम है वो अभी तक इसकी बंद ही है। इसे हम फ्लेम बंद पे ही इसमें हम जूस ऐड करेंगे और चीनी भी हम इसमें तभी ऐड करेंगे। आपको अमूमन जब हम कस्टर्ड बनाते हैं चीनी हम ऑलरेडी डाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हम नहीं करेंगे। चीनी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे और उसकी क्या वजह है, यही वजह है जो हमने इसे थोड़ा सा ज़्यादा थिक रखा है, इसी वजह से रखा है कि ताकि जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और वो डिज़ोल्व होगी और जो वाटर रिलीज़ करती है उससे ये जो है थोड़ा सा जो थिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये बाद में पानी नहीं छोड़ेगा और ये बहुत मज़े का ये डिज़र्ट बना था। तो आप देख सकते हैं फ्लेम अभी तक ऑफ है। तो आप यहाँ इस स्टेज पे आके इसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं और इसे कस्टर्ड आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी केक ले लें, प्लेन केक ले लें और या फ्रूट केक ले लें, या आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसमें दोबारा हम हाफ़ कप जो है जूस इसकी जस्ट बेस में ही इसमें हम डालेंगे। और आप देखिए कि हम एक्स्ट्रा जो है इसमें जूस नहीं डालेंगे, इतना हम करेंगे कि इसमें ये जो केक हमने रखे हैं ये अच्छे से जो है डीप हो जाए, कोट हो जाए। तो जो हमने कस्टर्ड बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और जो इसका जो टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा किया था, रूम टेम्परेचर पे ही किया था, फ्रिज पे मैंने अभी इसे नहीं रखा था। लेकिन गर्म ही है, लेकिन इतना गर्म नहीं है जैसे हम इसे आग से उतारें तो गर्म होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश कर लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। तो दोबारा हम इसमें हाफ़ कप जो है जूस लेंगे और जूस को इसके ऊपर डाल देंगे और जब ये ठंडा होगा तो ये जो सारा जूस इसमें ऑब्ज़र्व हो चुका होगा और कहीं भी ये पानी नहीं छोड़ेगा। तो आप इसे आइसक्रीम भी बना सकते हैं। उसके लिए आप ये करेंगे, जब हमने जूस डाला था उसके बाद आप इसे ठंडा करके इसमें जो है आप फुल ठंडा करके इसमें आप क्रीम डालेंगे, उसे बीट करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे के बाद दोबारा से निकालेंगे और फिर बीट करेंगे और इसे ओवरनाइट के लिए उसे छोड़ दीजिएगा ताकि वो आपकी आइसक्रीम बन जाए। ठीक है, तो इसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे और ये जो जूस है वो सारा ऑब्ज़र्व हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे ये फुल ठंडा हो चुका है। तो बहुत मज़े का ये डिज़र्ट बना था। आप इसे ये पुडिंग टाइप जो होता है, कस्टर्ड पुडिंग टाइप भी ये लगता है और आइसक्रीम जैसा भी ये लगता है। इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। ये मेरी अपनी रेसिपी थी और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। आप ज़रूर, मैंने रमज़ान में ये इफ्तारी में बनाया था। तो आप ये इसे स्पेशल ईद के लिए बना लीजिएगा। आप देख सकते हैं कहीं भी इसने जो है वाटर रिलीज़ नहीं किया और यहाँ पे भी जो है जो वाटर है वो जो
जूस है इसमें ऑब्ज़र्व हो चुका है और ये ठंडा होकर बहुत टेस्टी हो जाता है। तो ये बहुत मज़े का बना था। और आपकी ये जो फ्लेवर, जो मुझे मैंगो फ्लेवर अच्छा लगता है, और आपको जो भी फ्लेवर अच्छा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वनीला जो है वो आप ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।